सबको नमस्कार। आज रक्त संबंध में एक लास्ट टाइप बचा हुआ है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा गया है, निर्देश दिया गया है, ए गुणे बी का मतलब है ए बी का पिता है। ये आपको दिया गया, इसी निर्देश पर आपको काम करना है। यानी ए गुणे बी का मतलब ए बी का पिता आपको दिया गया, ऐसा नहीं कि वास्तव में। चलिए, ए प्लस बी का मतलब ए बी की पुत्री है, ए भागे बी का मतलब ए बी की माता है, ए माइनस बी का मतलब ए बी का भाई है। ये मतलब दिया गया उसका। तो अब जैसे हम इसका फिगर बनाते हैं, जो दिया गया, देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और तब उसी अनुसार पूछा कि पी का टी से क्या रिश्ता होगा। तो पहले संबंध हम जोड़ लेते हैं, क्या होगा। देखिए पी भागे आर है ये, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, जैसे पी भागे आर का वही मतलब होगा जो ए भागे बी का मतलब है। अगर ए भागे बी का मतलब है ए बी की माता है, तो पी भागे आर का मतलब पी आर की माता है, उसी तर्ज पर। तो चलिए, पी जो है माता है, किसकी माता है, आर की। तो निशान आप समझ रहे होंगे, ये ऊपर माता। अच्छा, अभी आर लड़का है लड़की, ये आगे स्पष्ट होगा। आर माइनस क्यू का वही मतलब है जो ए माइनस बी का है। ए माइनस बी का मतलब है ए बी का भाई है ना, तो आर माइनस क्यू का मतलब आर क्यू का भाई है। अब भाई है, देखिए किसका भाई है, क्यू का भाई है। अब क्यू नहीं पता चल पा रहा कि लड़का की लड़की। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके लिए क्यू गुणे आर का वही मतलब होगा जो ए गुणे बी का मतलब है। ए बी का पिता है तो ऐसे क्यू टी का पिता होगा। तो क्यू पिता है और किसका पिता है, टी का। लेकिन टी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, दिया नहीं गया है। चाहे ये लड़का हो चाहे लड़की हो, इसके लिए पिता है और पिता की माता है। पिता की माता, देखिए ये दोनों भाई भाई है ना, तो इनकी माता अगर पी है तो इनकी भी माता पी होंगी। यानी टी के पिता की माता है पी, तो पिता की माता हमेशा दादी होती है। चाहे ये लड़का होगा तब भी इनको दादी कहेगा, ये लड़की होगी तब भी इनको दादी कहेगी। तो पी का टी से क्या रिश्ता है, दादी। यानी कि पी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको टी अगर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पी को हमेशा दादी ही कहेगा। लेकिन अगर पूछे टी का पी से, तो पौत्र या पौत्री दोनों में से कोई हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, इसी तर्ज का है, थोड़ा सा चेंज रहेगा। वो है पी भागे क्यू और प्लस आर गुणे टी है, प्लस आर गुणे टी है। तो क्यू का टी से पूछा है, तो कहा क्यू का टी से क्या रिश्ता है। एकदम तर्ज उसी प्रकार का है। चलिए, पी भागे क्यू का मतलब क्या है, पी क्यू की माता, जो ए भागे बी का मतलब होगा। पी क्यू की माता है, पी माता किसकी माता है, क्यू की माता है। क्यू प्लस आर का मतलब वही होगा क्यू आर की पुत्री है। अभी देखिए, यही क्यू पुत्री थी पी की, अब आर की पुत्री कैसे हो सकती है। इसका मतलब है ये दोनों पति पत्नी है, तब पी की भी पुत्री हो गई और क्यू की भी पुत्री हो गई। चलिए, पी की पुत्री हुई और आर की भी पुत्री हुई, ये दोनों पति पत्नी। निशान देख लीजिए आप लोग। आर गुणे टी का मतलब है आर टी का पिता है। अब देखिए ध्यान से, अब आर किसका पिता है, टी का। लेकिन टी पता नहीं चल पा रहा लड़का है कि लड़की है, स्पष्ट नहीं है। लेकिन पति पत्नी इन दोनों की दो संतान है, तो ये दोनों भाई बहन होंगे या भाई भाई या बहने बहने होंगी। चलिए, लेकिन पूछा क्यों क्या लगती है। देखिए क्यों क्या लगती है, टी की। तो क्यों बहन लगती है टी की। चाहे लड़की होगी तब भी इसको बहन कहेगी, लड़का होगा तब भी इसको बहन कहेगा, तो हो जाएगा बहन। अच्छा, इसी तर्ज का एक क्वेश्चन और हमारे पास है। उसमें क्या, जरा देखिए, आर पी की पत्नी है, आर पी की पत्नी है। अब ऑप्शन हमको दे दिया ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन। तो किसका मतलब आर पी की पत्नी है। पी गुणे आर माइनस क्यू माइनस टी, ये पहला ऑप्शन दिया है। पी भागे टी, टी प्लस आर माइनस क्यू। अच्छा, इसी प्रकार से पी भागे आर माइनस क्यू प्लस टी हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है पी गुणे क्यू माइनस क्यू प्लस आर।
ये है। इन चारों में से आपका कौन सा सही होगा? तो जरा ध्यान देते हैं। ठीक है, इसमें से देखते हैं कौन सा सही है। चलिए मैं लास्ट से चेक करना शुरू करता हूँ। खैर सबको चेक करना पड़ेगा। चलिए P गुणे टी, P गुणे टी का मतलब क्या है? P टी का पिता है, तो P पिता है और किसका पिता है? T का। चलिए T माइनस आर का मतलब क्या है? T आर का भाई है, भाई है और किसका भाई है? आर का भाई है। अभी आर पता नहीं क्या है, क्यू का भाई है। अच्छा, अब Q प्लस आर का मतलब है Q आर की पुत्री है। अब पुत्री है, अब किसकी पुत्री है? आर की। इसका मतलब ये पत्नी होगी तब। तो ये दोनों पति पत्नी, इनकी दो संतान, एक लड़का है एक लड़की है। अच्छा, तो आर पी की पत्नी, देखने में लग रहा कि ये पत्नी है और ये पति है, तो ये बिल्कुल आपका डी वाला सही हो जाएगा। और भी आप चेक कर लीजिए, गलत हो जाएगा और सब। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया, इसमें भी आप वही काम कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं, चूंकि आसान भी है देखने में। लिखा है a प्लस बी माइनस सी है, तो c का a से रिश्ता क्या है? चलिए तो बताइए a प्लस बी का मतलब क्या होगा? जो p प्लस क्यू का मतलब, p प्लस क्यू का मतलब p क्यू का पुत्र है, तो a प्लस बी का मतलब a b का पुत्र है। तो ये पुत्र तो पता चल गया, लेकिन ये माता पिता में से कोई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। b माइनस सी का मतलब वही p माइनस क्यू का जो मतलब है, तो p माइनस क्यू का मतलब p क्यू की पत्नी है, तो b माइनस सी का मतलब b c की पत्नी है। दोनों पति पत्नी, एक संतान है, ए है। कहा c का a से क्या रिश्ता, यानी c क्या लगता है? a का। भाई इनकी माता के पति यानी पिता है, तो हो जाएगा पिता। इस प्रकार से अन्य प्रश्नों को आप सॉल्व भी कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, चलिए क्वेश्चन में और दिखा दे रहा हूं, समय है भी। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें लिखा है a गुणे b और डिवाइडेड बाई c, यानी a गुणे b का क्या मतलब है? जो p गुणे q का मतलब। ध्यान दीजिए, p गुणे q का मतलब p q का भाई है, तो a b का भाई है। ये भाई है प्लस, थोड़ा और बड़ा बना दे रहे हैं। ए भाई है, किसका भाई है? बी का। बी भागे सी का मतलब क्या है? बी सी की बहन है, बी बहन है और किसकी बहन है? सी की। अब सी पता नहीं, लड़का या लड़की में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस सवाल में पूछा है कि बी का ए से क्या रिश्ता, यानी बी क्या लगती है ए की, तो हो जाएगी बहन। क्वेश्चन नंबर लास्ट तीसरा है। ए भागे बी प्लस सी माइनस डी है, तो a भागे b का मतलब क्या होगा? a b की बहन है, a बहन है किसकी बताइए? b की। यहां पर बना दे रहे हैं, जगह कम है। क्वेश्चन नंबर 3 है। a भागे b प्लस सी माइनस डी। a भागे b का मतलब है a b की बहन है, यहां से, क्योंकि p भागे q का मतलब p q की बहन, तो a भागे b का मतलब a b की बहन है। अच्छा, तो b प्लस c का क्या मतलब होगा? b प्लस c का मतलब है b c का पुत्र है। देखिए ऊपर से पुत्र है, और किसका पुत्र है? c का। चलिए c माइनस d का मतलब क्या होगा? c d की पत्नी है, पत्नी है, किसकी पत्नी है? d की। तो ये निशान आप समझ लीजिए, पति हो जाएंगे तब। तो दोनों पति पत्नी, दो संतान, एक लड़की एक लड़का। पूछा है ए का डी से क्या रिश्ता है, यानी ए क्या लगती है डी की। अभी ए की पिता है तो पुत्री लगती है। अच्छा, इसी प्रकार से किसका अर्थ है ए का साला सी है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, तो चौथा क्वेश्चन है ए का साला सी है। अब ए का साला सी का कैसे हो पाए? ए की पत्नी का भाई होगा तब साला हो पाएगा। जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन मैं चेक करने लगता हूं, सी गुणे बी माइनस ए लिखा है, तो सी गुणे बी का मतलब क्या है? सी बी का भाई है, भाई है और किसका भाई है? बी का। भी बी क्या है पता नहीं। बी माइनस ए का मतलब क्या है? बी ए की पत्नी है, तो ए पति हो जाएगा तब।
अब ए के पत्नी का भाई तो साला हो जाएगा इनके लिए। तो ही पूछा है कि ए का साला सी, इसका मतलब ए वाला ऑप्शन आपका सही है। धन्यवाद।